क्लास 10th ये आपके चैप्टर काव्य खंड से तुलसीदास जी का है। इसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद है। मैंने व्याख्या समझा दी है, क्वेश्चन आंसर करा दिए, मैंने लघुत्रात्मक करा दिए। अब है निबंधात्मक प्रश्नोत्तर की बारी है। ये देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना जिसके पास बुक नहीं है। लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। तो अब इसमें ये कथासार अपने शब्दों में लिखना है ना। जैसे आपको मैंने कितनी ये सारी व्याख्या बता दी है, तो इसमें ना आप खुद भी है ना अपने मन से बना करके लिख सकते हैं। अगर आपने सुना होगा तो आप इसको अपने आप खुद ब खुद लिख सकते हो। अब है ये 11वां प्रश्न है ये। तो अब महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के प्राचीन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले वीर के साथ सीता का विवाह किए जाने की शर्त रखी। यानी कि वो जो भगवान शिव का जो पुराना धनुष है फिर प्रत्यंचा चढ़ा, वो डोरी चढ़ा करके जो कर दे वह वीर कहलाएगा। मतलब वही वीर होगा जो मेरी सीता के साथ उसका विवाह किया जाएगा, स्वयंवर किया जाएगा। अनेक राजाओं ने चेष्टा की, अनेक राजाओं ने कोशिश की, किंतु कोई धनुष को उठा भी नहीं सका। तब राम ने धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे खींचा तो धनुष बीच में से टूट गया। श्री राम जी ने करा था ना। इसी समय मुनि परशुराम धनुष के टूटने की सूचना पाकर क्रुद्ध होकर, ये क्रुद्ध होकर मंडप में आ पहुँचे। उन्होंने वहां जनक से पूछा कि उनके गुरु भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो श्री राम ने उनका क्रोध शांत करने के लिए कहा कि धनुष तोड़ने वाला उनका ही कोई दास होगा। यह बात सुनकर मुनि परशुराम भड़क गए। वह कहा कि काम किसी सेवक का नहीं बल्कि किसी शत्रु का है, जिसने भी यह काम, यहाँ पर लिख देना, यह काम किसी सेवक का नहीं बल्कि किसी शत्रु का है, जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वो सभा से निकलकर अलग खड़े हो जाओ, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। है ना, वो धमकी देता है सबको, उनको। अब यह सुन करके लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में हमने अनेक धनुष तोड़े, तब तो मुनि ने क्रोध नहीं किया था। इस धनुष से आपको इतना क्या प्रेम है कि आप इसके टूटने पर इतने क्रोधित हो रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि यह धनुष तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। अपने गुरु के धनुष की साधारण धनुषों से तुलना होते देख मुनि परशुराम ने अत्यंत क्रोधित होते हुए लक्ष्मण को फटकारते हुए कठोर वचन कहे। अपने को क्षत्रियों का शत्रु बताते हुए अपनी वीरता का बखान किया। लक्ष्मण ने कहा, आप तो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं जो आपके उंगली उठाने से डर जाएंगे। आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। यह सुनकर मुनि परशुराम क्रोध से भर गए। उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि वह इस मूर्ख लड़के को हमारा प्रताप और बल बताकर समझा दे। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि शूरवीर अपनी वीरता का प्रदर्शन शत्रु के सामने करते हैं, कायर लोग ही व्यर्थ का प्रलाप किया करते हैं। यह सुनते ही मुनि परशुराम ने अपना फरसा हाथ में ले लिया और बोले कि यह कड़वा बोलने वाला बालक मारने योग्य है। उनको इतना गुस्सा आ गया। विश्वामित्र ने उन्हें शांत करना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने कठोर और अपमानजनक बातें कहनी प्रारंभ कर दी और कहना स्टार्ट कर दिया। सभा में बैठे सभी लोगों ने लक्ष्मण के कटु वचनों को अनुचित बताया। सब ने बोला कि लक्ष्मण गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनके सामने। फिर क्या हुआ, राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को चुप कराया और परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए शीतल वचनों में कुछ निवेदन करने लगे। तो ये पूरी स्टोरी है, अपने शब्दों में लिखी हुई है, तो आप इसको लर्न कर लेना। अब ये है क्वेश्चन है 12वां, लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं बताइए। अब ये भाषा की विशेषताएं हैं। इसमें क्या है कि मैंने ये पॉइंट्स में लिखा है, तो इसको आप पॉइंट्स में अच्छे से इजीली लर्न हो जाएगा आपको। तो जैसे उत्तर लिखना है, लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी नीचे लिखी हुई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा है मैंने, लक्ष्मण परशुराम संवाद साहित्यिक अवधी भाषा में रचित है। तो यहाँ पर अवधी भाषा आपको याद रखना है, तो आप अपने आप सेंटेंस बना लो कि ये अवधी भाषा में रचित है। अब यह अंश कवि तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया। अब ये रामचरितमानस याद रखना है इस पॉइंट में। तो आप सेंटेंस बना लोगे कि भैया रामचरितमानस याद आते, ये पॉइंट याद आ जाएगा। यह अंश कवि तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है, रामचरितमानस से याद रखना है।
सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट है। अब देखो, अगर ये वाला पॉइंट लक्ष्मण परशुराम संवाद अवधी भाषा में है, ठीक है। अब देखो इसके तुरंत बाद अगर आपको ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला सेकंड पॉइंट अगर आप यहाँ बना के लिखोगे, ये मेरा हो गया था रॉन्ग तो मैंने पॉइंट चेंज कर दिया। तो अगर ये अवधी भाषा है बेटा यहाँ पर, तो इसी से एक पॉइंट और आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिख देना, इस अंश को पढ़ने से ज्ञात होता है कि कवि का अवधी भाषा पर, अवधी भाषा यहाँ पर भी पूर्ण अधिकार है। पहले एक पॉइंट तो इससे अवधी भाषा से आपको ये याद आ गया, अवधी भाषा के बाद आपको तुरंत याद आ जाएगा, इसलिए आप उसको सेकंड पॉइंट बना के लिख देना, तो इजीली आपके 2 पॉइंट तैयार हो जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट लिखना, रामचरितमानस याद रख लेना कि यह अंश कवि तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है, ठीक है। 3 पॉइंट ये हो गए। फोर्थ पॉइंट है, कवि का शब्द चयन बड़ा सटीक है, शब्द चयन लगा देना, ये याद रखना, तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। फिफ्थ वाला है, पात्र, परिस्थिति और भावानुकूल शब्द चुनने में तुलसी बहुत कुशल है। तो पात्र, परिस्थिति और भावानुकूल शब्द चुनने में बहुत कुशल है, तो ये याद रखने पड़ेंगे, पात्र, परिस्थिति, भावानुकूल और कुशल, ठीक है। अब है ये वाला 6 वाला है, आपने तद्भव, तत्सम और आंचलिक इन सभी शब्द रूपों का सफलता से प्रयोग किया। तो इसमें याद रखना तद्भव, तत्सम और आंचलिक शब्द, है ना। तो शब्द रूपों का सफलता से प्रयोग किया, इन शब्द रूपों का, तो 3 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे इसके अंदर। 7 वाला है, अर्भक, अरि, रिपु, धनुष, क्षत्रिय, कुलद्रोही, मृदु आदि तत्सम शब्द। देख, तत्सम शब्द में से जो आपको याद आए इनमें से वो लिख देना। फिर तद्भव शब्द लिखने हैं, कोही, परशु, लखन, इनमें से 2-3 भी याद आए तो लिख देना। और कुंभड़बतिया एक मेन इतना इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें, तो ये है आंचलिक शब्द। तो आंचलिक शब्द का तो उदाहरण आपको एकदम याद आ जाएगा। और तद्भव और तत्सम का, अब जैसे तद्भव, तत्सम और आंचलिक शब्दों का सफलता से प्रयोग किया है शब्द रूपों का, तो इसी के बाद जस्ट ये पॉइंट आ जाएगा। तद्भव के 2-3 लर्न करके यहाँ लिख देना, तत्सम के भी याद कर लेना, और आंचलिक का तो एक ही है यहाँ पर इधर, तो कुंभड़बतिया याद रखना, है ना। अर्भक, अरि, रिपु, धनु, क्षत्रिय, कुलद्रोही, मृदु आदि तत्सम शब्द हैं, और कोही, परशु, लखन, रोष, विश्व, अपकीरत आदि तद्भव शब्द हैं, तथा कुंभड़बतिया जैसे आंचलिक शब्द इस अंश में उपस्थित है। क्योंकि यहाँ पर ये लिखा था, इसके जस्ट बाद में आपको पॉइंट याद आ जाएगा। 8 पॉइंट है, यह प्रसंग संवाद शैली में, तो लक्ष्मण परशुराम का संवाद है, तो ये तो इजीली हो गया, एकदम से ये याद आ जाएगा। अब संवादों की भाषा कसी हुई, अब संवाद शैली है तो इसी के जस्ट बाद है, संवादों की भाषा कसी हुई, प्रवाहपूर्ण और पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाली है। तो संवाद से ये याद आ जाएगा, कसी हुई है भाषा, प्रवाहपूर्ण एक लय है, और पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाली। अब 10th वाला है, चौपाई छंद के चरणों के अंतिम वर्णों को दीर्घांत, दीर्घ मात्रा वाले बनाकर गेयता गाए जाने योग्य बढ़ाए गए। यानी कि जो चौपाई है और छंद है, ये तो 2 याद रखना इससे। इस छंद से आपको ये है कि जो अंतिम वर्णों में क्या है, दीर्घ मात्राएं लगा रखी है, ठीक है। दीर्घ मात्रा वाले शब्द बना करके ये जो एक रेमिंग साउंड बनाया गया है ना, गाया जाने वाला बनाया गया है। और 11 वाला क्वेश्चन है, कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग है। तो यहाँ मुहावरे और लोकोक्ति याद रखना, एक सेंटेंस आप इससे ही बना लोगे अब मुहावरे और लोकोक्ति में क्या आ जाएगा, देखो, चहत उड़ावन फू की पहाड़ों, ये याद कर लेना। हरी हरी अरई सूझ माथे काढ़ा, ये मुहावरे हैं। अब इसी के बाद में फिर ये आ जाएगा, ये हाँ यहाँ कुंभड़बतिया को नाही, सूर समर करनी करही, अयमय खांड न उकमय आदि, ये लोकोक्तियाँ, ये 1-2 याद कर लेना, इसमें लिख देना। 14 पॉइंट है, इस प्रकार इस काव्यांश की भाषा सब प्रकार से प्रसंग के अनुरूप वातावरण बनाने में समर्थ है। प्रसंग के अनुरूप ही वातावरण, ये याद रख देना। तो आप कुल मिलाकर के अगर ये छोटे छोटे पॉइंट याद रख लोगे तो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन अपने आप इजीली, आप सेंटेंस तो बना ही सकते हैं। आप लोग इतने बड़े बच्चे हो, 10th में आ गए हो, तो आप अगर ये एक पॉइंट पकड़ करके आप इसको याद रखोगे तो आपको ईजीली आपको ये याद हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आप कुछ पॉइंटों को लर्न करके भी बना सकते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट में होता है तो उसमें हमको प्रॉब्लम होती है, जैसे इंग्लिश में, मैथ्स में, तो हम उसको थोड़ा बहुत कहीं छूट जाता है तो भूल जाते हैं। इसमें क्या हुआ, इतने पॉइंट याद करें और बाई चांस आप अगर एक आधा पॉइंट भूल भी गए तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, उस पर इतना ध्यान मत दो। फिर नेक्स्ट वाला जो लर्न हो रहा, याद आ रहा है, उसको तुरंत लिखना शुरू कर दो। और जब वो जो भूल गए वो पॉइंट कभी ना कभी तो याद आएगा, थोड़ी लाइन छोड़ दो, है ना। 2-4 मिनट में एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठते हैं तो लास्ट 5 मिनट ऐसे होते हैं कि हमको सब कुछ याद आने लग जाता है, तो थोड़ा सा इतनी लाइन छोड़ देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, और फिर जब है ना इतनी लाइन जब याद आए तब उस टाइम पर या पॉइंट बना के लिख दो, है ना। इससे आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ओके बेटा।